हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है सर, नमस्कार है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे उल्टा चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट। नाम तो सुना ही होगा, नाम सुनते ही रोआ खड़ा हो जाता है बच्चा का। केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट जैसे सुनेगा ना, रोए खड़े, रोंगटे खड़े हो जाते हैं बच्चों। अरे माय गॉड, मोल, एक परमाणु, एक अणु, इतना परमाणु उतना अणु, पते नहीं चलता है वो क्या है। मामला सर यहां तनी ठो गड़बड़ है, लेकिन गुरुजी उसको सरियाएंगे। इसके लिए एकदम आप टेंशन मुक्त रहे, गौर फरमाइएगा। आते हैं सबसे उल्टे टॉपिक पे। अगर केमिस्ट्री के सबसे उल्टे टॉपिक की हम बात करें तो उसमें से एक टॉपिक ये भी है जिसको हम लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, आज के बाद इसके क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, इसकी 150% की गारंटी है। गौर फरमाइएगा, क्योंकि सेटिंग ही हमारा है एकदम आराम से। मोल कॉन्सेप्ट का पहला स्लाइड आपके सामने है। व्हाट इज मोल? मोल का मतलब होता है चला कलेक्शन। इट्स अ मोल। मोल का मतलब होता है, मोल का मतलब होता है कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर। ये जो मोल वर्ड है ना चला, इसका मतलब होता है इट्स अ कलेक्शन। कलेक्शन बोलिए, इकट्ठा करना बोलिए, या ढेर बोलिए, इट्स अ मोल। मोल का मतलब ये होता है कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर। ठीक है? जब ये कह दे मोल, आप कहेगा सर इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? आप कहिएगा सर ये जो मोल शब्द है इसका प्रयोग हमने क्यों किया? वाई? मोल शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया? इसका एक सिंपल सा जवाब है कि अगर ये कोई एलिमेंट है तो इसका एक छोटा सा कण ले लीजिए आप, उसको परमाणु कहते हैं। अगर ये तत्व है तो तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। अगर ये यौगिक होता तो उसका सूक्ष्मतम कण अणु। अगर ये आयन में टूटेगा तो उसका सूक्ष्मतम कण आयन। नहीं बुझा है? अगर ये तत्व है तो इसका सूक्ष्मतम कण परमाणु। अगर ये यौगिक है तो इसका सूक्ष्मतम कण अणु। अगर ये आयन है तो इसका सूक्ष्मतम कण आयन। एक परमाणु का आकार हम आपको पढ़ाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और नहीं पढ़ाए तो आप जानते होंगे। एक परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर। ये जो तुम्हारा बाल है ना, 10⁻6 मीटर का, माइक्रोन में साइज है इसका बाल का। दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो, उखाड़वे नहीं किया, दिखेगा कहां से? मान लो नहीं दिखेगा। 10⁻6 मीटर पतला है ये तुम्हारा बाल, और तुम्हारे बाल के मोटाई का 10,000वां भाग कर दो, मोटाई का, लंबाई का नहीं, उतना एक परमाणु का आकार होता है। मोटाई के 10,000वें भाग के बाद एक परमाणु का आकार। मोटाई के 10,000 मोटाई के टुकड़े करो, लंबाई के मत करना, उतना छोटा होता है एक परमाणु। तो अब सोचो उतना छोटा छोटा कितना परमाणु होगा? असंख्य। जैसे हम लोग केला नहीं कहते हैं, कभी कहता है केला 12 गो दो, कहता है 1 दर्जन। 24 को केला लेना होता है तो कहता है 2 दर्जन। वैसे ही यहां पर भी वही किया गया। कहा गया कि एक सर्टेन संख्या, चूंकि ये बहुत छोटी छोटी संख्या है, तो एक सर्टेन संख्या को हम एक मोल कह देंगे। तो मोल एक संख्या है, ढेर है, कलेक्शन है, अणु का, परमाणु का, आयन का। कहते हैं, गौर फरमाइएगा,
एक मोल की अगर हम बात करें ना, एक मोल की अगर हम बात करें तो कितना कलेक्शन के बराबर, तो कहेंगे 6.022 × 10⁻23। तुम कहेंगे इतने, अरे छोटा, 10⁻23 का मतलब बुझा है, 10⁻5 के मतलब होलो 1 लाख, 10⁻6 के मतलब 10 लाख, 10⁻7 के मतलब 1 करोड़, 10⁻8 10 करोड़, आगे माई माई 8 पर है, एक 10⁻23। अब वो न ओकरा में गुना 6.022, तो कितने हो गए, उतना परमाणु, अणु या आयन, तीनों वर्ड समझना, परमाणु, अणु या आयन बराबर 1 मोल। इतना परमाणु, अणु या आयन बराबर 1 मोल। 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कहता है मोल एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। ध्यान दीजिएगा, मोल एक संख्या है। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। अब वह संख्या कितनी है? तो कहेंगे 1 मोल बराबर वह संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु, परमाणु, अणु, आयन। 1 मोल बराबर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मोल की बात करें, चला एकदम आराम से, मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। 1 मोल बराबर वो संख्या कितनी है? तो कहेंगे 6.023। जैसे हम लोग कहते हैं 12 केले, 12 केले बराबर 1 दर्जन, यानी 12 केले बराबर 1 दर्जन, यानी 6.023 परमाणु, अणु या आयन बराबर 1 मोल। अगर कहेगा जैसे 1 दर्जन बराबर 12 केले, तो कहेगा 2 दर्जन बराबर, 2 दर्जन बराबर कह देंगे 2 गुना 12 केले। यहां अगर कह देगा 2 मोल, तो 2 मोल बराबर हो जाएगा 2 गुना 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। अगर 1 मोल बराबर इतना, तो 2 मोल बराबर 2 गुना इतना। आधा मोल बराबर कहता था, आधा मोल बराबर इतना बटा आधा, 1/2। 1/4 कहता, 2 कहा तो 2 से गुना किया, 1/4 कहता तो 1/4 से गुना करते, 6 कहता तो 6 से गुना करते। 1 मोल बराबर इतना, इसलिए 6 मोल बराबर 6 से गुना करते, इसलिए आधा मोल बराबर आधा से गुना करते, इसलिए 0.25 मोल बराबर 0.25 से गुना करते। 1 दर्जन बराबर 12 केले, इसलिए 2 दर्जन बराबर 12 गुना 2 केले। 3 दर्जन होता तो 3 गुना 12 केले। बड़ा उल्टा टॉपिक है, और फरमाइएगा। कहते हैं किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु, अणु तथा आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है। ये जो चला संख्या था, ये जो तुम संख्या अभी देख रहा था 6.022 × 10⁻23, इस संख्या की खोज एवोगाड्रो चचा ने किया था। किसने किया था? एवोगाड्रो चचा ने किया, इसलिए संख्या का नाम एवोगाड्रो नंबर रखा गया। ये जो संख्या है इसका नाम एवोगाड्रो नंबर रखा गया। कहा गया कि 1 मोल, एकदम आराम से, 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन। इसी संख्या को चला खोजा था एवोगाड्रो ने। इसी संख्या को कौन खोजा? एवोगाड्रो ने। और इसको इसलिए एवोगाड्रो नंबर कहा गया। इसलिए इसको क्या कहा गया?
एवोगाड्रो नंबर का है। फिर समझा देंगे, एकदम धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। कहता मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, और किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या 6.02 के बराबर होती है। दैट इज एक मोल इज इक्वल टू 6.02 परमाणु, अणु या आयन। और यह संख्या कौन संख्या है? एवोगाड्रो। ठीक है, अब ध्यान देना। यह पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला सातवां एसआई मात्रक। सर गौर फरमाइएगा, सातवां एसआई मात्रक, सातवां एसआई मात्रक या आधारी मात्रक कह सकते हैं। देखिए आधारी मात्रक अगर आप पढ़े होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां मात्रक है मूल। इक्यावां मात्रक है, सातवां मात्रक है मूल, सातवां। अब अगर हम मोल की बात करें तो मोल निकालेंगे कैसे सर? ध्यान दीजिएगा, मोल की अगर हम बात करें सर तो हमने कहा मोल किसके बराबर? 6.022 × 10⁻23 के बराबर। एक मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 के बराबर। इसी को हम एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसी को हम कौन संख्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। नहीं समझा? एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23, और यह संख्या एवोगाड्रो संख्या है। मोल क्या है रे? मोल एक कलेक्शन है। मोल क्या है? मोल इज अ कलेक्शन। मोल क्या है रे? मोल एक कलेक्शन है सुंदर सुंदर लड़का और लड़कियों का। ध्यान दीजिएगा। गौर फरमाइएगा जनाब। हेलो हेलो हेलो, मोल कॉन्सेप्ट है कि ना किताब में? पेज नंबर निकाल देखें किताब। ध्यान दीजिएगा सर, मोल का मतलब होता है कलेक्शन। किसका? अगर तत्व है तो उसके सूक्ष्मतम कण परमाणु का, अगर यौगिक है तो उसके सूक्ष्मतम कण अणु का, और अगर आयन है तो आयन का सूक्ष्मतम कण आयने होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर तत्व है तो उसका सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, यौगिक है तो उसका सूक्ष्मतम कण अणु होता है, आयन है तो उसके सूक्ष्मतम कण आयन ही होता है। हम कहेंगे कि मोल जो है एक कलेक्शन है परमाणु, अणु या आयन की संख्या का। मोल का मतलब होता है कलेक्शन, संख्या। मोल कॉन्सेप्ट आपका होगा चैप्टर नंबर 3। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं मोल एक कलेक्शन है परमाणु, अणु या आयन का, यह एक संख्या है। एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, और मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन के बारे में बताता है, और एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन। द नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ के एक मोल परमाणु, अणु या आयन की संख्या एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, और वो बराबर होती है 6.022 × 10⁻23 की। इसको हम एवोगाड्रो संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एवोगाड्रो चचा ने खोजा था। किसने खोजा था? एवोगाड्रो चचा ने खोजा था। अब ध्यान दीजिएगा,
ये 7वां एसआई मात्रक है। देखिए 7 नंबर में पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है। अब ध्यान दीजिएगा 6.02 × 10⁻23 परमाणु या आयनों के समूह को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अब मोल निकालेंगे कैसे सर? ध्यान दीजिएगा, मोल हम लोग निकालेंगे कैसे? मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ द्रव्यमान, अब बट आणविक सूत्र द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान मतलब कौन सा द्रव्यमान? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बट्टा आणविक सूत्र द्रव्यमान। आपका एक आणविक सूत्र द्रव्यमान जैसे H2O का ले लीजिए। H2O का द्रव्यमान आपको पता है कैसे निकालते हैं हम? H2O का अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे तो H11 होगा, O 816 होगा, H11 O 816। अगर H2O का द्रव्यमान हम निकालते हैं तो द्रव्यमान के लिए ऊपर वाला लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो नीचे वाला करते हैं, आपको शायद पता होगा। तो बताइए हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 1 × 2 क्योंकि 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो 16 2 हो गया 18, 16 2 कितना हो गया? 18। अगर यही CO2 का कह देता तो हमको पता है कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16, तो कार्बन का हो जाता 12 अब प्लस ऑक्सीजन का होता 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 32 और 12 कितना? 44। कैसे निकाले सर? कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 2 दैट इज 32, 32 और 12 कितना? 44। तो द्रव्यमान निकालने के लिए ऑलरेडी हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखा चुके हैं। अगर आप क्लास छोड़े होंगे तो अलग बात है, या नहीं तो अगर हम नहीं सिखाएं तो आप जिस टीचर से पढ़े होंगे वो आपको सिखाएं, और दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। अब गौर फरमाइएगा, सारे बच्चे हमको सर कैल्शियम कार्बोनेट का, जबकि हम इसका लिख भी देते हैं, कैल्शियम का होता है 20 40, कार्बन का होता है 6 12 और ऑक्सीजन का होता है 8 16। हमको सर कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक द्रव्यमान निकाल के बताइए कितना होगा। नहीं अगर निकालिएगा तो आपको बहुत पिटाई करेंगे आपकी। जल्दी से निकालिए सर, कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान निकालिए सर, कितना होगा? जल्दी से निकालिए, बताइए सर कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान, जल्दी बताइए। रिफ्रेश कीजिए ना। बार बार कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान बताइए कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर द्रव्यमान हम निकालते हैं चला तो ये हो जाएगा 40, अब प्लस कार्बन का हो गया 12, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 3 ये हो जाएगा 40 + 12 + 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बता? 8 2 10 के 0, 4 1 5 4 9 90। देखिए सही निकाले हम, 48 नहीं 100 हो जाएगा। वेरी गुड, 100। 48 2 50 10 60 अच्छा 40 100। ये द्रव्यमान निकालना ऑलरेडी हम आपको सर सिखा चुके हैं। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन देगा कहेगा मोल निकालने के लिए, तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। आणविक सूत्र द्रव्यमान मतलब जो सूत्र होगा उसका द्रव्यमान आप अपने से निकाल लीजिएगा, वो हो जाएगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसमें से इसको भाग दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान मतलब जो क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान जो फॉर्मूले का द्रव्यमान होगा। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान जो पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा और आणविक सूत्र द्रव्यमान।
ठीक है, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने खुद पता चल जाएगा। कहता 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, हमको मोल निकालना है। मोल बराबर है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है, चला मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है 88, अब बट्टा आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना होता है CO2 का निकाल लो, CO2 का आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना, कार्बन होता है 612, ऑक्सीजन होता है 816, द्रव्यमान निकालोगे तो कितना हो जाएगा बता, कार्बन का हो गया 12 अब प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऊपर वाला लेते हैं ना, तो 16 गुना 2 32 12 हो गया 44, तो दिया पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का दिया गया द्रव्यमान, अब बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान, आणविक शुद्ध द्रव्यमान हो जाएगा तुम्हारा कितना 44, तो 44 बराबर आंसर हो जाएगा 2 मोल, बराबर आंसर कितना हो जाएगा 2 मोल। नेक्स्ट 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो सर दिया गया द्रव्यमान है 0.1, अब बट H2O है, इसका द्रव्यमान आप निकाल लीजिए, H2O का द्रव्यमान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 2 हो गया 18, यानी 0.1 बटा 18, सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या कितनी, अणुओं की संख्या कह रहा है मतलब मोल ही मांग रहा है सर, सॉरी अणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको सर इस पर थोड़ा सा गौर फरमाना होगा, थोड़ा सा आगे निकलना होगा। ग्राम अणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या में डिफरेंस है, ठीक ना, इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी जुटानी होगी तब आपका काम होगा, गौर फरमाइएगा सर। पहले सर हम लोग एक लाइन फिर से समझेंगे, आप जिनको नहीं मिल पा रहा है सर किताब में वो पेज नंबर पलट लेंगे, 3 चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 पलट लेंगे सर, पलटे नहीं पलटे, चैप्टर नंबर 3 पलटिए, चैप्टर नंबर 3 पलटिए ना सर, मिल जाएगा केमिस्ट्री का पेज नंबर 23। देखिए यहां ये सूत्र मोलों की कहता है 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या, तो सर ये अणुओं की संख्या कैसे निकलेगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, पहले आप मोल निकाल लीजिए। देखिए सर एक लाइन का बात आपको ध्यान ये रखना है कि अणुओं की संख्या आपको पता है, एकदम आराम से सीखिएगा, मैथे है सर, कि 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन, 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु परमाणु या आयन। तो चला अगर हमको 2 मोल मिल गया, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक है, चूंकि ध्यान देना ऑब्लिक है, ऑब्लिक है, तो अगर हम कहते हैं कि 1 मोल में, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु तो लिख ही सकते हैं, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु तो हम लिख ही सकते हैं। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु तो हम लिख ही सकते हैं। ध्यान देना, 1 मोल में इतना अणु, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, तो अगर हमको 2 मोल हो गया, तो 2 मोल हो गया तो हम कहेंगे 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। अगर हमको 2 मोल मिल गया, 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 अणु,
इसका मतलब अगर हमको मोल पता चल गया तो अणु पता कर लेंगे हम। अगर हमको मोल पता चल गया तो अणुओं की संख्या हमको पता चल जाएगी, क्योंकि एक मोल में हमको पता है। अब ध्यान देना, यानी हमको सर ये मोल है, 2 मोल होगा, 2 × 6.023। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोल बराबर, इसको अगर फॉर्मूला में हम लिखते हैं तो अणुओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा सर एकदम आराम से, ये जो अणुओं की संख्या है ये कैसे निकलेगा। 2 मोल में इतना अणु है, हम लिख सकते हैं मोल इज इक्वल टू, या अणुओं की संख्या इज इक्वल टू, अणुओं की संख्या इज इक्वल टू मोल गुना 6.02 × 10⁻23। इससे ये लाए हैं हम, गौर फरमाइएगा। एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु। 2 मोल में 2 × 6.02 × 10⁻23 अणु। तो हमको अगर अणु निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है, तो हमको क्या करना होता है, जितना मोल है मोल में 6.02 × 10⁻23 से गुना करना हो, एकदम आराम से। अगर हमको मोल निकालना है तो अणुओं की संख्या निकालना है तो क्या करते हैं, मोल में 6.0 × 10⁻23 से गुना कर देते हैं। इसका मतलब अणुओं की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं मोल 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 मोल, अणुओं की संख्या इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मोल 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 गुना 6.0 × 10⁻23। फिर समझो, एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। 2 मोल, एक मोल में अगर हम इसको खाली, चूंकि ऑब्लिक है तो 6.022 × 10⁻23 अणु, और अगर 2 मोल कहेंगे तो 2 से गुना करेंगे इतना को, तो अणु की संख्या निकलेगा। इसका मतलब अणु की संख्या अगर हमको निकालना है तो मोल में इतना से गुना करते हैं, तो अणु की संख्या बराबर मोल गुना इतना। अगर हमको यह पता चल जाए कि काय मोल है, तो काय मोल है यह पता चल जाएगा, तो अणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। नहीं समझा? फिर समझाएंगे, समझ गया तो यो समझाएंगे आर के मंडल जी। अगर एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन, एक मोल में 6.02 × 10⁻23 अणु, सबसे उल्टा चैप्टर, इस चैप्टर का सवाल बना दिया ना तो एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलेगा। ठीक सही, कोई नहीं छूता है इसको। 2 मोल बराबर 2 × 6.02 × 10⁻23 अणु। तो चला, अणुओं की संख्या बराबर हम लिख सकते हैं कि मोल में इतना से गुना कर देंगे तो अणुओं की संख्या मिल जाएगी। इसका फॉर्मूला को और थोड़ा अगर हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा, मोल बराबर, इसको मोल यहीं रहने देते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो हो जाएगा अणुओं की संख्या बट 6.022 × 10⁻23। मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा 6.022 × 10⁻23। देखिए तो फॉर्मूला है आपके बुक में, फिर समझो। कहते हैं एक मोल बराबर 6 हम सर ऐसा कर देंगे तुम्हारा ये टॉपिक कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सर ध्यान देना, केमिस्ट्री सर बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। ऑब्लिक में है इसलिए हम लिख दिए एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु। 2 मोल होगा तो 2 से गुना कर देंगे। जब एक मोल में 1 दर्जन में 12 केले, तो 2 दर्जन में 2 × 12 केले। और अगर अणुओं की संख्या यहां से हम निकालते हैं, इसका मतलब मोल में इतना से गुना करते तब अणु की संख्या निकलता था। अणुओं की संख्या बराबर मोल गुना इतना, मोल गुना इतना। अब ध्यान देना,
अणुओं की संख्या बराबर मोल गुना 6.0 10 टू पावर 23। यहां से अगर हम मोल निकालते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो अणुओं की संख्या बटा 6.0 टू 10 टू पावर 23। क्लियर? अब ध्यान देना, कहता है इतना ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो मोल बराबर हो जाएगा अणुओं की संख्या, दिया पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान मतलब 4.4, अब बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान। आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना है CO2 का? CO2 का द्रव्यमान तुमको पता होना चाहिए, कितना है बताओ, हम बताए हैं कैसे निकालना है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 32, 16 गुना 2 हो जाएगा 32 12 44, 32 12 कितना हो जाएगा 44। तो बताओ ये दिया गया द्रव्यमान है 4.4, अब बट्टा आणविक शुद्ध द्रव्यमान होता है 44, पॉइंट उड़ेगा 10, 44 44 गया, ये हो जाएगा 0.1। तो सर हमको ये बताइए, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, एक मोल में 6.023 अणु, इसलिए कितना मोल में? 0.1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु, इसको गुना करना होगा ना, 1 मोल में इतना, इसलिए 0.1 मोल में 0.1 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु। हमने क्या कहा? एक दर्जन में 12 केले, इसलिए 0.1 दर्जन में 0.1 गुना 12। अब बता कितना हो जाएगा? पॉइंट उड़ेगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट उड़ेगा 10 ऊपर जाएगा तो 22 कर देगा इसको अणु, 6.022 10 टू पावर 22 अणु। क्लियर? अब देखिएगा सर, 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या अगर कहेगा, तो अणुओं की संख्या के लिए पहले मोल निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि एक मोल में 6.022 अणु होता है, तो 0.1 मोल में कितना होगा? 0.1 गुना 6.022 अणु बराबर हो जाएगा 6.022, क्योंकि पॉइंट उड़ेगा नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ेगा सर तो 10 आएगा, 10 आएगा ऊपर जाएगा, इसको ए खा जाएगा, 22 हो जाएगा। एक बार फिर से सर, कहता है अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। एकदम 100% तो ये सही बात कह रहा है। ये जो संख्या है सर, ये कभी ऋणात्मक हो सकता है। कभी हम कह सकते हैं -1 आदमी है, कभी हम कह सकते हैं कि -1 आदमी, 0 कह सकते हैं, -1 नहीं कह सकते। 0 आदमी कह सकते हैं, -1 आदमी नहीं कह सकते। तो कहते हैं अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जैसे ये संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये जो यौगिक है जल, और इस जल का जो सूक्ष्मतम कण है अणु, इसकी संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। दानव सब है, वो प्रिया नाम की लड़की लिख रही है, तो उसको लिखता है, हाय प्रिया जी, मारे बाबूजी को बोलो ना ब्याह करवा देंगे। चुट्टा कहेंगे, पढ़ेगा सो नहीं होता है, दानव सब तो पीटेंगे हम। एक बार फिर से सर, मोल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? मोल क्या है? मोल कलेक्शन है, या इकट्ठा करना, या ढेर है। मोल कलेक्शन या इकट्ठा करना या ढेर है। ध्यान दीजिएगा, 1 मोल बराबर 6.022 परमाणु अणु या आयन होता है। 1 मोल बराबर 6.022 परमाणु अणु या आयन होता है। ऑब्लिक में है ये। और मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु अणु या आयनों की संख्या को निश्चित करता है। वो संख्या कितने के बराबर होती है? वो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 परमाणु अणु या आयन। अगर इतना परमाणु अणु या आयन होगा कहेंगे 1 मोल है। जैसे 12 दर्जन कहते हैं 1 मोल है।
12 दर्जन, सॉरी 12 केले बराबर 1 दर्जन, वैसे ही कहेंगे 6.02 × 10⁻23 परमाणु मतलब 1 मोल। क्लियर? अब देखिए सर, किसी, और ये जो संख्या है 6.02 × 10⁻23 की जो ये संख्या है, ये संख्या एवोगाड्रो चचा ने खोजा था जो कि 1 मोल के बराबर है, इसलिए इस संख्या को हम एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चला, एवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। अब गौर फरमाना, यह पदार्थ का 7वां एसआई मात्रक है। 1 2 3 4 5 6 7 7वां एसआई आधारी मात्रक है, मेनली आधारी मात्रक। और अगर हम बात करें, चला, इतना परमाणु या आयन को 1 मोल कहते हैं। इस 6.02 × 10⁻23 परमाणु या परमाणुओं या आयनों को या अणुओं को 1 मोल कहते हैं। मोल निकालना कैसे है? दिया पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक शुद्ध द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान मतलब क्वेश्चन का दिया गया द्रव्यमान, जो क्वेश्चन में दिया हुआ द्रव्यमान रहेगा वो। अब कहेगा कैसे? तो देखो 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? तो ये जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन का ना, उठ के चलाएगा यहां। ये जो CO2 का जो द्रव्यमान हम निकालेंगे ना, CO2 यानी 12 और 32 44, वो आ जाएगा सर यहां। भागा दे देंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, भागा दे देंगे और इसका क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा। किसी का भी, ये 88 ग्राम है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, खट से ऊपर में रखेंगे पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान मतलब सर क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान। और CO2 का होता है 44, जो कि आप जानते होंगे निकालने के लिए। कैसे निकालना है सर? 12, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन O2 का होता है 32, 32 12 44। एक के लाइन का सवाल आता है, चला, लेकिन समझोगे तब 44 दूनी 88 यानी 2 इज द आंसर। ठीक है, वो गौर फरमाइएगा। 0.1 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे? तो चला, मोलों की संख्या की अगर हम बात करें, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान कितना है? 0.1 है। और सर H2O का हम जानते हैं 16 2 18, 18 से भाग दे दो, यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के सवाल में, बस एक बार भागा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। कहीं कोई झोल। लेकिन समझना होगा मोल क्या है। मोल एक कलेक्शन है। मोल क्या है? मोल एक संख्या है। कितनी संख्या है? जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन, वैसे 6.022 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन की जो संख्या है उसको हम 1 मोल कहते हैं, जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन कहते हैं। क्लियर? बुझा कि ना है? अब देखो, यहां भी इतना ग्राम अणुओं की संख्या, तो हमको पता है कि भैया 1 मोल में इतना अणु होता है, तो भैया जितना मोल निकाल लिए हम, 0.1 मोल आ गया। 0.1 मोल में कितना? गुना कर दीजिए। जैसे 1 दर्जन में 12 केले, तो 0.1 दर्जन में कितना? तो 12 गुना 0.1, तब यहां 6.02 × 10⁻23 गुना 0.1 आंसर। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं रखेंगे। अगर आप इसके क्वेश्चंस को डिटेल में खूब अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं, मेरे बुक के क्वेश्चंस को, तो आपके लिए हम सर लेकर आ रहे हैं आज शाम। आमंत्रण पत्र आपको मिल गया होगा। आज 24/11/2020 है। आज की संध्या 7:30 बजे हम इसका क्वेश्चन डिस्कशन जीरो लेवल से सिर्फ 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का। आप लोग लाइव जरूर आइए। शाम के 7:30 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लाइव आज की क्लास, सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के ऊपर ऑन यूट्यूब चैनल 7:30 बजे 24/11/2020। सेट नंबर कितना है? 52। ठीक है, डेली टेस्ट का। तो आप सर जरूर आइए और उम्मीद करते हैं अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो हम चाहेंगे कुछ अच्छे जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं वो हम यूट्यूब पर भी डाल दें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो सर उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टाटा, अलविदा। ये छोटा सा योगदान आपके जीवन में मोल कॉन्सेप्ट, मोल के लिए। थैंक यू वेरी मच। 7:30 बजे शाम में 24/11/2020 सेट नंबर 52 आपके लिए लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के 20 सवाल। थैंक यू वेरी मच।